हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट थर्ड पढ़ेंगे जो कि बॉयलर और कंडेंसर उसमें है। हम इसमें बॉयलर की वर्किंग और बॉयलर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, बॉयलर की माउंटिंग्स और बॉयलर की एक्सेसरीज। इसी तरीके से हम कंडेंसर में कंडेंसर क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है और वो कैसे काम करता है, ये सब अच्छे से पढ़ेंगे। तो दिस इज द लेआउट ऑफ द बॉयलर कि बॉयलर किस तरह काम करता है। बॉयलर का दूसरा नाम स्टीम जनरेटर होता है। स्टीम जनरेटर का मतलब जो स्टीम जनरेट करता है। ये कैसे काम करता है? फर्स्ट बॉयलर में वाटर एंटर करता है, यहाँ पर बॉयलर को वाटर को हीट किया जाता है और ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। इस स्टीम को हम टरबाइन को रोटेट करने में यूज़ करते हैं, जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द बॉयलर। बॉयलर को क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू पासेज ऑफ द वाटर एंड फ्लो गैसेस। इसका मतलब है कि वाटर और फ्लो गैसेस के पैसेज के अकॉर्डिंग हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वाटर ट्यूब बॉयलर, नाम से ही पता लग रहा है कि ये वाटर ट्यूब बॉयलर है, यानी कि वाटर प्लस ट्यूब। ट्यूब में वाटर होता है और सराउंडिंग में फ्लो गैसेस फायर होती है। इसके एग्जाम्पल हैं बैबको, विल्कोक्स, बेंशन बॉयलर और स्टर्लिंग बॉयलर। फायर ट्यूब बॉयलर। फायर ट्यूब बॉयलर का मतलब होता है ट्यूब में फायर होती है और सराउंडिंग में वाटर होता है, जिसको हम फायर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं कोचरन बॉयलर, लैंकाशायर बॉयलर और लोकोमोटिव बॉयलर। अकॉर्डिंग टू वाटर सर्कुलेशन। वाटर सर्कुलेशन का मतलब यह है कि बॉयलर में ट्यूब में वाटर को सर्कुलेट करने के बेसिस पर भी हम बॉयलर को क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट नेचुरल सर्कुलेशन एंड सेकंड फोर्स सर्कुलेशन। नेचुरल सर्कुलेशन क्या होता है? जिसमें बॉयलर की ट्यूब्स में वाटर को फ्लो करने के लिए किसी पंप की जरूरत नहीं होती, उसको हम नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर बोलते हैं। फोर्स सर्कुलेशन में हमें वाटर को बॉयलर की ट्यूब्स में सर्कुलेट करने के लिए पंप की ज़रूरत होती है, उसको हम फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर कहते हैं। इनके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर का एग्जाम्पल है लैंकाशायर और कोचरन बॉयलर। और फोर्स कन्वेक्शन में यू कैन सी लो माउंट, लोफर एंड बेंशन बॉयलर। अकॉर्डिंग टू यूज, स्टेशनरी बॉयलर, पोर्टेबल बॉयलर, मरीन बॉयलर और लोकोमोटिव बॉयलर। स्टेशनरी बॉयलर बॉयलर जो फिक्स होते हैं, जो स्टेशनरी होते हैं, इनको पावर प्लांट्स में हम लोग यूज़ करते हैं। पोर्टेबल बॉयलर कौन से होते हैं? जो टेम्पररी होते हैं, जिनको हम टेम्पररी यूज़ करते हैं। आफ्टर इट यू विल सी मरीन बॉयलर। मरीन बॉयलर कौन से होते हैं? जिनको हम शिप में यूज़ करते हैं। लोकोमोटिव बॉयलर जो हम रेलवे में यूज़ करते थे, जिनको हम स्टीम इंजन में कहते हैं, वो लोकोमोटिव बॉयलर होते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग प्रेशर। अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग प्रेशर भी हम बॉयलर को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है लो प्रेशर। लो प्रेशर बॉयलर जिसमें प्रेशर 15 बार टू 20 बार वेरी करता है। मीडियम प्रेशर बॉयलर जिसमें 20 टू 50 बार प्रेशर वेरी करता है। हायर प्रेशर बॉयलर जिसमें प्रेशर 80 बार से अबव होता है, उसको हम हायर प्रेशर बॉयलर बोलते हैं। सब क्रिटिकल बॉयलर और सुपर क्रिटिकल बॉयलर। इन दोनों बॉयलर को समझने से पहले हम क्रिटिकल पॉइंट को समझते हैं। रैनकाइन साइकिल में मैंने आपको बताया था कि क्रिटिकल पॉइंट कौन सा होता है। एट द पीक ऑफ द कर्व इट्स क्रिटिकल पॉइंट। Pressure at this point, temperature at this point are known as critical pressure and critical temperature. अगर आप अपने बॉयलर को इस प्रेशर के नीचे ऑपरेट करते हैं तो इसको हम सब क्रिटिकल बॉयलर बोलते हैं। अगर आप बॉयलर को इस प्रेशर के अबव
ऑपरेट करते हैं तो इसको हम सुपर क्रिटिकल बॉयलर बोलते हैं। सुपर क्रिटिकल बॉयलर में आप लोग देखोगे कि वेट रीजन नहीं आता, लिक्विड डायरेक्टली ही कन्वर्ट हो जाता है वेपर में विदाउट कमिंग इनटू द स्टेट ऑफ वेट रीजन। अब अकॉर्डिंग टू पोजिशन according to position of the furnace, internally fired, externally fired। इंटरनल फायर मीन्स आप नाम से ही समझ सकते हैं जिसमें ट्यूब्स के अंदर फायर होती है उसको इंटरनल फायर्ड बॉयलर बोलते हैं, जैसे कि हम पहले देख ही चुके हैं वायर ट्यूब बॉयलर। एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर होते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर, जिनमें फायर ट्यूब के बाहर होती है, उसको हम एक्सटर्नली फायर्ड ट्यूब बॉयलर बोलते हैं। टाइप्स ऑफ बॉयलर, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल बॉयलर जिनमें एक्सेस वर्टिकल होती है और हॉरिजॉन्टल बॉयलर जिसमें बॉयलर की एक्सेस हॉरिजॉन्टल होती है। तो वर्टिकल बॉयलर में कौन सा होता है कोचरन बॉयलर, और हॉरिजॉन्टल में कौन सा होता है लैंकाशायर, लोकोमोटिव और बैबकॉक विल्कॉक्स। ये तीनों ही बॉयलर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको तीनों को पढ़ना है अच्छे से विद फिगर और वर्किंग, और मैं इनकी पीडीएफ आपको ग्रुप पर दे भी चुका हूँ। इन तीनों बॉयलर में से एक बॉयलर हर साल एग्जाम में आता है। अब बात करते हैं माउंटिंग। माउंटिंग क्या होती है? माउंटिंग क्या होती है, ये बॉयलर को सेव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। हम जानते हैं कि बॉयलर में प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ते हैं। जब दोनों बढ़ते हैं तो बॉयलर को इन दोनों से ही खतरा होता है। तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को सेव करने के लिए जो इक्विपमेंट्स हम बॉयलर पर माउंट करते हैं लगाते हैं उनको हम माउंटिंग कहते हैं। बॉयलर एक्सेसरीज कौन सी होती है? जो बॉयलर की परफॉर्मेंस को एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं उनको हम बॉयलर की एक्सेसरीज कहते हैं। तो आई थिंक तुम्हें माउंटिंग और एक्सेसरीज में डिफरेंस पता चल गया होगा। माउंटिंग हम यूज़ करते हैं टू सेव गार्ड द बॉयलर, एक्सेसरीज हम यूज़ करते हैं टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द बॉयलर। अब बॉयलर की माउंटिंग कौन कौन सी होती हैं वो हम देख लेते हैं। प्रेशर गेज, प्रेशर गेज का हम यूज़ करते हैं टू इंडिकेट द प्रेशर इनसाइड द बॉयलर, कि बॉयलर में कितना प्रेशर अंदर है। हम ये नहीं चाहते कि बॉयलर के अंदर जो प्रेशर है वो एक लिमिट से ऊपर हो जाए। ऐसा होने पर ये प्रेशर बॉयलर को डैमेज कर सकता है। वाटर लेवल इंडिकेटर, वाटर लेवल इंडिकेटर ये वाटर के लेवल को इंडिकेट करता है बॉयलर में, क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट होता रहता है और बॉयलर वहाँ बॉयलर वाटर का लेवल कम हो सकता है, इसलिए हम उसमें कंटिन्यू सप्लाई देते रहते हैं। सेफ्टी वॉल्व क्या होता है? ये जब हाई प्रेशर होता है बॉयलर में तो ये स्टीम को रिलीज कर देता है और प्रेशर जो होता है बॉयलर में उसमें उसको कम कर देता है। फ्यूजिबल प्लग क्या होता है? जब बॉयलर का टेम्परेचर एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है तब ये फ्यूजिबल प्लग मेल्ट हो जाता है और स्टीम को बाहर रिलीज कर देता है, जिससे बॉयलर का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कम हो जाते हैं और ये ओवर हीटिंग को अवॉइड करता है। ब्लो ऑफ वॉल्व क्या होता है? इट इज़ यूज टू क्लीन द बॉयलर। बॉयलर में मड और डर्ट को साफ करने के लिए एक वॉल्व होता है जिसको ब्लो ऑफ वॉल्व कहते हैं। ये बॉयलर के बॉटम पे सिचुएटेड होता है। अब बात करते हैं बॉयलर एक्सेसरीज। इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर क्या होता है? इसमें हम हीट एब्जॉर्ब करते हैं फ्लो गैसेस से और किसको देते हैं? फीड वाटर। फीड वाटर जो बॉयलर में जा रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले वाटर को इकोनोमाइजर में गर्म करेंगे, उसके बाद उसको बॉयलर में भेजेंगे। सुपर हीटर में क्या होता है? ये हीट को अब्जॉर्ब करता है फ्रॉम फ्लो गैसेस और इसको ट्रांसफर करता है टू सैचुरेटेड वेपर को, और सैचुरेटेड वेपर सुपर हीटेड वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। एयर प्री हीटर, एयर प्री हीटर नाम से हम समझ सकते हैं कि इसमें एयर को हीट किया जाता है। एक्चुअली इसमें जो एयर को हीट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्लू गैसेस, और
एयर को एयर प्रीहीटर में गर्म करने के बाद फिर एयर को हम फर्नेस में भेजते हैं। फर्नेस में इसलिए भेजते हैं क्योंकि फायर के लिए ऑक्सीजन और एयर की ज़रूरत होती है। जो एयर फर्नेस में जाती है उसको फर्नेस में जाने से पहले, भेजने से पहले उसको एयर प्रीहीटर में गर्म किया जाता है। तो these are the boiler accessories which are used to increase the efficiency and to make the boiler more efficient. These are the boiler accessories: economizer, superheater or air preheater. This is a layout how economizer, superheater and air preheater is taking heat from the flue gases. क्या होगा, यहाँ पर फर्नेस में फायर होगी, फायर से फ्लू गैसेस आएंगी। इन फ्लू गैसेस के पास अपनी हीट है, हीट एनर्जी है। उस हीट एनर्जी को इकोनोमाइजर, सुपर हीटर और एयर प्रीहीटर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जब एनर्जी फ्लू गैसेस से एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, ले ली जाएगी, तो इसके बाद ये चिमनी में जाएगी और चिमनी में जाने के बाद ये एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो ये बॉयलर था, बॉयलर का इंट्रोडक्शन था, उनका क्लासिफिकेशन था, माउंटिंग क्या होती है और एक्सेसरीज क्या होती है। तो ये यूनिट 3rd में था। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो यूनिट 5th में, 4th में, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा और आपको जो चीज़ ना समझ में आए उसको समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।